रूहों की रोमांचित कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का वॉलंटियर हूं। आज से करीब 30 साल पुरानी बात है। तब मेरी उम्र 20-21 साल रही होगी। बिलासपुर में हमारा कैंप था। हम हिमाचल और अन्य प्रदेशों से आए करीब 50 वॉलंटियर्स को एक बड़ी सी पुरानी कोठी में ठहराया गया था, जिसके बीच में कुआं था जो बंद पड़ा था। 2-3 दिन सब ठीक रहा। चौथे दिन मुझे मेरे साथी ने उठाया। उसने कहा कि कोई बाहर लकड़ी काट रहा है। मैंने घड़ी देखी तो 1:30 बज रहा था। मैंने सोचा कोई वॉलंटियर होगा जो सुबह का खाना बनाने के लिए लकड़ी काट रहा होगा। तो मैंने उसे बताया कि सो जाए, टेंशन ना ले। वो भी सो गया। अगले दिन सुबह उठा तो हल्ला मचा था कि कोई सारे बर्तन और औजार चुरा कर ले गया। अब समझ में आया कि रात को कोई लकड़ी नहीं काट रहा था, सामान चुरा रहा था। मन ही मन मैंने कोसा खुद को। मेरे उस साथी ने सबको बताया कि मैंने तो रजनीश को बताया था कि रात को कोई आवाज हो रही है। मैं थोड़ा झेंपा भी। बहरहाल गांव वालों ने मदद की और उनके सहयोग से लंच नसीब हुआ। फिर रात को सोए तो वैसी ही आवाज। इस बार 2-3 लड़के खिड़की से बाहर झांक रहे थे। जिज्ञासा में मैंने भी बाहर देखा। नजर आया कि अंधेरे के बीच कोई सफेद कपड़े पहने आकृति कुएं के पास कुछ कर रही है, जिससे ठक ठक की आवाज आ रही है। हमने अंदर के सब लड़कों को बुलाया और बाहर की लाइट्स ऑन की। हैरानी इस बात की है कि अंधेरे के बीच जो सफेद आकृति दिख रही थी, लाइट जलते ही वो नजर नहीं आई। वहां कोई भी नहीं था। ये भ्रम मुझे अकेले को नहीं, उस कमरे में सो रहे 7 और लोगों को हुआ। हमने शोर मचाया और दूसरे कमरों में सो रहे सारे वॉलंटियर्स भी बाहर आ गए। ऑर्गेनाइजर्स भी जागे और उन्होंने कहा कि भ्रम है और कुछ नहीं, सो जाओ। हम जैसे तैसे सोए। अगली सुबह उठे और दिन भर अलग अलग ड्यूटीज पूरी करने के बाद सोने की कोशिश करने लगे रात को। इस बार मैंने अपने 5 और डेयरिंग दोस्तों के साथ बाहर बरामदे में सोने की योजना बनाई। हम कुछ देर तो जागे, बातें करते रहे और ना जाने कब सबको नींद आ गई। जब मेरी नींद खुली, मैंने पाया मैं खेतों में पड़ा हूं। मैं हैरान था कि मैं यहां कैसे पड़ा हूं। सुबह होने को थी, मगर अंधेरा अभी भी ठीक ठाक था। मैंने उठकर घबराहट में आसपास देखा तो दूर दूर तक खेत थे और एक तरफ नाला था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने दूर जलती एक रोशनी की तरफ बदहवास भागना शुरू कर दिया। मुझे इस दौरान लग रहा था कि कोई मेरे पीछे ना हो। मैं करीब 1.5 किलोमीटर दौड़कर उस घर तक पहुंचा जहां लाइट जल रही थी और उनका दरवाजा पीटने लगा। महिला ने दरवाजा खोला। मुझे देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। उसका पूरा परिवार बाहर आ गया। सामने वाले लोग भी घबरा गए, मगर मैंने घबराहट में अपने साथ हुआ सब कह सुनाया। उन लोगों ने मुझे आंगन में बिठाया और पानी पिलाया। उन्होंने बताया कि मैं नाले की दूसरी तरफ आ गया। उस तरफ वो कोठी है जहां कोई कार्यक्रम चल रहा है। उसने बताया कि उस कोठी में कोई नहीं रहता। कई साल पुरानी कोठी है एक लाला की, जिसमें पूरे खानदान ने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली थी और तब से बंद पड़ी है। कोई नहीं जानता उन्होंने खुदकुशी क्यों की। खैर, मुझे उन्होंने वहां छोड़ा जहां हम लोग ठहरे थे। वहां जाकर पता चला कि मैं ही नहीं, मेरे साथ बाहर सो रहे 4 और वॉलंटियर्स भी गायब। उनकी तलाश चल रही थी। मैंने अपने साथ हुआ वाकया सुनाया तो सब लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ देर बाद पता चला कि वे चारों बगल के मकान के साथ लगाए गए धान की फसल के ढेर पर सोए हुए हैं। उन्हें जगाया गया तो वो आधी नींद में थे और उन्हें भी नहीं पता चला कि वो यहां कब आए थे। सब लोग ये आरोप लगाने लगे कि हम 5 बाहर सोए ही इसलिए थे ताकि कोई नशा कर ले, और हमारी ये हालत नशे की वजह से हुई है। क्योंकि हम सब लोग अलग अलग जगहों से थे, इसलिए किसी को नहीं पता था किसी के बारे में। मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया था और ना उस वक्त किया, मगर कोई ये यकीन करने को तैयार ही नहीं। उन्हें लगा कि हमने भांग खा ली थी, मगर हमें लग रहा था किसी और ने हमें भांग खिला दी होगी। खैर, वो दिन जैसे तैसे गुजरा।
और मैंने यह तय किया कि यह जगह छोड़ दूंगा अगले दिन। लेकिन उस रात को उन लोगों की हालत खराब हो गई जो हमारे ऊपर शक कर रहे थे। आधी रात को बगल वाले कमरे से शोर आने लगा। हम दौड़े दौड़े गए तो देखा कि वहां रहने वाले सभी लड़के चीख रहे हैं, उछल रहे हैं। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई अपने कपड़े फाड़ रहा था तो कोई अश्लील हरकतें कर रहा था। और तो और दो आपस में लड़ रहे थे और खून तक निकाल दिया था। कोने में एक लड़का जमीन की तरफ देखते हुए खड़ा था और बार बार बोल रहा था, कुएं विच खून पा, 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 कुएं विच खून पा। यह दृश्य देखकर किसी की भी आत्मा कांप सकती थी। दूसरे कमरों के लड़के भी वहां आए और किसी की हिम्मत न हो उन्हें पकड़ने की। आखिरकार ऑर्गेनाइजर्स में से एक बुजुर्ग आए और उन्होंने लड़कों को आदेश दिया कि इन्हें पकड़ो। हम लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, मगर चार लोगों से एक नहीं संभल रहा था। शोर सुनकर पूरे गांव के लोग इस तरफ आ गए। उनमें एक पंडित भी थे जिन्होंने कहा कि इनके ऊपर गंगा जल छिड़के। कोई अपने घर से गंगा जल की बोतल ले आया। हैरानी ये कि गंगा जल छिड़कते ही सब नॉर्मल होते गए। तय हुआ कि यह जगह खाली कर दी जाएगी और कैंप में हिस्सा लेने आए लड़कों को पंचायत घर में शिफ्ट किया जाएगा। अगली सुबह सभी को पंचायत घर ले जाया गया। वहीं सब रहे और रात को सब एक ही हॉल में सोए। कुछ को नींद आई, कुछ को नहीं। कैंप को वक्त से पहले ही खत्म कर दिया गया। सब लोग अपने अपने घरों को लौट आए। बाद में हमें जानकारी मिली कि चुराए गए बर्तन और सभी औजार गांव के बाहर एक नाले में गिरे पड़े मिले। पता नहीं वो कोठी आज है या नहीं, मगर उस जगह के साथ जरूर कोई बुरा माहौल जुड़ा हुआ था।